प्रियंका एक शहर में अपनी माँ और अपनी बहन स्वाति के साथ रहती थी। प्रियंका को खाने का बहुत शौक था। एक दिन बैठे बैठे प्रियंका टीवी देख रही थी। टीवी में जो चल रहा था वो देख के प्रियंका बोली, अरे यार जिधर देखती हूँ उधर ही सिर्फ खाना और खाना। मुझे तो खाना देखते ही भूख लग जाती है। अभी तो आधा घंटा पहले मैं पेट भर के खाना खा चुकी हूँ, फिर भी मुझे अभी भूख लग गई। ये बात बोल के प्रियंका को किचन की तरफ देखी। देख के वहाँ पे नूडल्स का एक पैकेट था, उसके ऊपर उसकी नजर गई। उसके बाद वो बहुत जल्दी से मैगी बना के खा ली और खाते खाते बोली, अरे वाह कितना अच्छा स्मेल निकला है, अरे वाह कितना अच्छा स्मेल निकल रहा है। जब इतना अच्छा स्मेल निकल रहा है तब खाने में कितना टेस्टी होगा। अभी तो घर में कोई नहीं है, जल्दी से खा लेती हूँ। अकेले अकेले में नूडल्स खाने का मजा ही कुछ अलग है। प्रियंका बिस्तर पे उठ के जाके नूडल्स खाना शुरू कर देती है। तभी प्रियंका के घर में उसकी मम्मी और उसकी बहन स्वाति दोनों आ जाती है। स्वाति जब नूडल्स का स्मेल आता है उसको, तब वो अपनी बहन के पास जाके बोलती है, दीदी थोड़ा सा नूडल्स मुझे भी दो प्लीज दीदी, 2 चम्मच। मैं तुझे नहीं दे सकती क्योंकि तू मम्मी के साथ बाजार में गई थी, वहाँ पे जाके कुछ जरूर खा के आई है। मैं तुझे नहीं दे सकती, जा तू यहाँ से जा। प्रियंका उसकी बहन को थोड़ी भी नूडल्स नहीं देती और पीछे घूम के बैठ के खाना शुरू कर देती है। उसकी बहन बहुत बोलती है लेकिन वो इतनी सी भी नहीं देती। फिर भी साथी जैसे तैसे करके प्रियंका के साथ इधर उधर के बातें करते हुए नूडल्स खा के वो जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और जाके दरवाजा बंद कर देती है। तब प्रियंका उसको बोलती है, तू दरवाजा कभी नहीं खोलेगी क्या? जब खोलेगी तभी मैं तुझे बहुत मारूंगी। मेरे नूडल्स के ऊपर तूने नजर दिया और खा भी ली। फिर कुछ समय के बाद प्रियंका अपने रूम में जाके सो जाती है। उसके बाद उसे थोड़ा कुछ खाने का मन करता है। फिर वो जल्दी से उठ के अलमारी में जो अचार का डिब्बा था उससे अचार निकाल के प्रियंका खाने लगी। खाते खाते वो रूम से बाहर आ जाती है। उसके बाद उसकी मम्मी उसे देख के बोलती है, तो फिर से अचार खा रही है? ससुराल जाके अगर ये सब करेगी तो तेरा सास तुझे बहुत बातें सुनाएगी। अच्छा मम्मी, तब की बात तब देखा जाएगा। अब बोलो क्या खाने में बनाए हो? दाल चावल खाना बनाया है। दाल चावल बनाई हूँ इसलिए बोलो, इतना अच्छे से किचन से इतना अच्छा स्मेल आ कैसे रहा है? और उसके बाद रेखा अपनी दोनों बेटी को खाना खाने के लिए देती है और वो लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद रेखा प्रियंका को बोलती है, प्रियंका मैं तुम्हारे लिए एक लड़का देखी हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आया। देखना तुम्हारी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, इसलिए मैं बोल रही हूँ तू अब से ठीक हो जा, वरना तेरी सास तुझे बोलेगी मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया। इसलिए अब से तू ज्यादा खाना खाना बंद कर दे प्रियंका। हाँ दीदी, मम्मी ठीक ही बोल रही है। हम लोगों के बीच में किसने बात करने के लिए बोली? जाके काम कर। मैंने अभी तुमसे कुछ कहा, क्या वो तुम्हारे ऊपर असर हुआ? क्या है माँ ये सब? मैं शादी के बाद ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन अब मुझे करने दीजिए। कुछ दिन के बाद प्रियंका और उसकी सहेली शिखा दोनों बाजार में गई। बाजार में जाके प्रियंका का नजर एक गोलगप्पे की दुकान के ऊपर पड़ा। उसके बाद प्रियंका जल्दी से उसकी सहेली के साथ वो गोलगप्पे की दुकान पे जाके गोलगप्पा खाना चालू कर दी। प्रियंका और उसकी दोस्त शिखा दोनों गोलगप्पे खा के उसके बाद फिर से बाजार में चली गई। कुछ देर बाद शिखा और प्रियंका दोनों को बहुत भूख लगती है। उसके बाद वो दोनों जाके एक चाट वाले की दुकान के सामने खड़ी हो जाती है। 2 प्लेट चाट देना। नहीं 2 प्लेट नहीं चाहिए, 1 प्लेट ले ले, मैं तुझसे खा लूंगी। नहीं, मैं अपना चाट खुद ही खाऊंगी, तो दूसरा मंगवा ले। उसके बाद वो दोनों बाजार से घर आ जाती है। 1 महीने के बाद रेखा राहुल नाम का एक अच्छा लड़का से प्रियंका की शादी करवा दी। उसके बाद धीरे धीरे प्रियंका उसकी सास के घर की पूरी जिम्मेदारी ले ली। एक दिन प्रियंका की सास ममता ड्राई फ्रूट का एक बॉक्स टेबल के ऊपर रख के किचन में चली जाती है पानी लेने के लिए। प्रियंका पास से गुजर रही थी। ड्राई फ्रूट देख के प्रियंका बोली, अरे इतना सारा ड्राई फ्रूट, अभी मुझे बहुत भूख भी लगी है, थोड़ा सा खा लेती हूँ। बोल के प्रियंका बहुत सारा ड्राई फ्रूट लेके रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद ममता जब आती है तब देखती है ड्राई फ्रूट के बॉक्स में एक भी ड्राई फ्रूट नहीं है। अरे अभी तो मैं यहाँ पे रख के गई थी ड्राई फ्रूट का एक बॉक्स, लेकिन गया कहाँ? अच्छा रहने दो, किसी को भूख लगी खा लिया। उसके बाद ममता मिठाई का बॉक्स खोलती है, लेकिन वहाँ पे 2-4 मिठाई रहती है, ज्यादा नहीं है। वो देख के ममता प्रियंका के रूम में जाती है,
लेकिन वहाँ पे जाके देखती है प्रियंका दोनों हाथ भर के मिठाई खा रही थी। और ये देख के ममता को बहुत गुस्सा आया और उसने बोली, ये कैसा बर्ताव है प्रियंका? तुमने बिना पूछे सारी मिठाई खा ली। तुमने एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। कितनी लालची हो तुम। अगर तुम मुझसे पूछती तो क्या मैं मना करती? इसका मतलब तुमने मेरा सारा ड्राई फ्रूट खा लिया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी। मैं अब से जो भी खाऊंगी आपसे पूछ के खाऊंगी। ठीक है। इसके बाद ऐसा कभी मत करना, ठीक है? ये लो, ये सब खा लो, इतने सारे मिठाई है। इसके बाद दोनों सास बहू मिलके मिठाई खाती हैं। ऐसे ही एक रात सब लोग सो गए। उसके बाद प्रियंका का पति हाथ में पिज्जा लेके आके प्रियंका को बोला, प्रियंका ये पिज्जा कौन खाएगा? राहुल ये पिज्जा मैं खाऊंगी, यहाँ पे लेके आओ, ये सब मैं खाऊंगी। प्रियंका राहुल से वो पिज्जा लेने जाती है, लेकिन जल्दी करके राहुल वो खा लेता है और ये देख के प्रियंका का नींद टूट जाता है और हंसते हुए बोलती है, अरे मैं तो सोते सोते सपने देख रही थी, राहुल तो यहाँ पे सो रहा है। ऐसा करके बहुत दिन चला गया, लेकिन प्रियंका का ज्यादा खाने का आदत नहीं गया। घर में बहुत सारा खाने के बाद भी वो बाहर से खाना ऑर्डर करके चुपचाप खा लेती है। एक दिन प्रियंका चुपके से बाहर से चाट ऑर्डर करती है और जब वो खाने लगती है चोरी चोरी, ममता और राहुल देख लेती है और ममता प्रियंका को देख के बोलती है, हे अल्लाह, मुझे पता नहीं था मेरे बेटे की जिससे शादी हो रही है वो इतना खाती है। ममता का बात सुन के प्रियंका गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम है ना मेरा ज्यादा खाने से? अच्छा ठीक है, आज से मैं ना घर का खाना खाऊंगी ना बाहर का, कुछ भी नहीं खाऊंगी। ये बोल के प्रियंका कुछ भी नहीं खाती है। राहुल और ममता प्रियंका को बहुत समझाती है, बहुत सारा खाना भी लेके आती है, बहुत तरीके की, लेकिन प्रियंका कुछ भी नहीं खाती है। प्रियंका जिद करके 2 दिन कुछ भी नहीं खाई थी। उसके लिए बहुत सारा खाना लेके आती है, लेकिन खाना वो खाती नहीं है, फेंक देती है और रोते रोते बोलती है, जब मैंने बोला है मैं नहीं खाऊंगी तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं। और ये बात बोल के प्रियंका बेहोश हो जाती है। राहुल जल्दी करके उसे हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर राहुल को बोलता है, लगता है खाना पीना कुछ भी नहीं करती थी, इस वजह से वो थोड़ा बीमार हो गई और थोड़ा वीक भी है। ध्यान रहना चाहिए, इनका बहुत अच्छे से देखभाल करना होगा। उसके बाद प्रियंका थोड़ी देर में ठीक हो जाती है और अपने सास और पति से माफी चाहती है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना ज्यादा खाना खाने की आदत को बदल देती है और सब अच्छे से चलता है।